यूपी की सियासत में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कोई भी बयान दिल्ली तक हलचल मचा देता है। 15 जनवरी यानी कि अपने जन्मदिन पर मायावती ने ऐलान किया है कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आक्रामक रुख अपनाते हुए मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को गिरगिट तक कह डाला। इतना ही नहीं, मोदी सरकार की फ्री राशन योजना को गुलामी का टूल करार दे दिया। अब सवाल इस बात का है कि लोकसभा चुनाव में मायावती का अकेले लड़ने का ऐलान यूपी में किसे पलीता लगाएगा। दरअसल बीते कई चुनावों से साफ पता चलता है कि मायावती गैर जाटव वोट बैंक में बीजेपी को सेंध लगाने में कामयाब रही हैं। तो दूसरी ओर यूपी में जमीन तलाश रही कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक दलितों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने अखिलेश के साथ भी गठबंधन किया था, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। हालांकि बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। 2014 में वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2019 के नतीजों के बाद मायावती का कहना था कि सपा का वोट बीएसपी की ओर ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वहीं अखिलेश यादव की सपा को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। इसके बाद मायावती एनडीए सरकार के नजदीक जाते दिखी। कई बार ऐसे मौके आए जब विपक्ष से इतर बीएसपी मोदी सरकार को समर्थन या फायदा पहुंचाती नजर आई। इतना ही नहीं, यूपी में कई उपचुनावों में भी मायावती पर आरोप लगा कि वो जानबूझकर ऐसे प्रत्याशी खड़े कर रही हैं जिनका फायदा बीजेपी को मिले। ये बात कई नतीजों के बाद भी साबित हुई है। इसी कड़ी में देखें तो साल 2022 में आजमगढ़ लोकसभा सीट का उपचुनाव का नतीजा सामने है। बीजेपी के टिकट से दिनेश लाल यादव निरुआ को 3,12,432 वोट मिले। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 3,03,837 वोट मिले, तो वहीं बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू जमाली को 2,66,106 वोट मिले। बीजेपी को 34.39%, सपा को 33.44% और बसपा को 29.27% वोट मिले। साफ है कि विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें जीतने वाली सपा के खाते में मुस्लिम वोट बैंक इस बार एक मुश्त नहीं गया था। इसी तरह घोसी विधानसभा चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी ना उतारकर बीजेपी को भी ताकत दिखा दी थी। मायावती ने एक लाइन का संदेश दिया कि बीएसपी के वोटर नोटा में वोट डाल आए। मतलब अगर सपा के खिलाफ पड़ने वाला वोट बीजेपी को नहीं गया, नतीजों में बीजेपी की हार हो गई। दरअसल बीएसपी अब यूपी में दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने में जुट गई है। ये फॉर्मूला पार्टी को आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजों से मिला है। बीते कुछ दिनों में मायावती ने आजम खान के पक्ष में भी बयान दिए थे। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सपा मिलकर बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हैं, तो दूसरी ओर बीएसपी दलित मुस्लिम फॉर्मूले को मजबूत करने में जुट गई है। बीएसपी को भले ही इससे मजबूती मिल जाए, लेकिन इससे कई सीटों पर वोटों का बिखराव तय है।